नमस्कार, आज़ाद संवाद में आपका स्वागत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबर के साथ मैं रमेश पटेल। संसद का मानसून सत्र के साथ बजट सत्र का आगाज 22 जुलाई को हो गया है। सत्र आरंभ होने से पहले जैसे कि उम्मीद थी, सरकार के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा, तेलुगु देशम पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा था। बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जे के साथ संसद सत्र शुरू होने के साथ सरकार से मांग की। विपक्ष के लिए ईडी सीबीआई दुरुपयोग, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के नाम पर पट्टिका परीक्षा लीक, महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे को लेकर संसद में उपस्थित थी। नीट पर अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, यह पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। पूरे देश के छात्र पेपर लीक मामले पर आंदोलित हैं। लगातार सीबीआई जांच के बाद लोग पकड़े जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जब तक ये मंत्री जी रहेंगे छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संसद में नीट का मुद्दा उठाया। नीट परीक्षा में धांधली पर कहा कि लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, देश के परीक्षा में गड़बड़ी है। उन्होंने कहा, नीट ही नहीं बल्कि सभी बड़ी परीक्षाओं में गंभीर समस्या है और पैसे के बल पर परीक्षा का सौदा संभव है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को कहा, खुद को दोषी ठहराने की जगह हर किसी को दोषी ठहरा रहे हैं। जो कुछ परीक्षा में हो रहा है उनके मूल तत्वों पर शिक्षा मंत्री की समझ है या नहीं। शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। मंत्री महोदय को गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। अपनी बात स्वीकार करते हुए रखनी चाहिए थी। जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो सीबीआई जांच और गिरफ्तारियां किस बात की कर रही है। न्यायालय में कौन सा पेपर लीक पर बहस हो रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक ही नहीं हुआ है। छात्र पूरे वर्ष तैयारी करता है और तैयारी के साथ साथ धन खर्चा करता है। जब पेपर देने जाता है तो पता लगता है पेपर लीक हो गया है। परीक्षा हाल में ही पता लगता है लीक हो गया। कभी परीक्षा हाल के बाहर निकलते पता लगता है, कभी घर पहुंचता है तो पता लगता है पेपर लीक हो गया। और मंत्री महोदय को खबर ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। अखिलेश यादव ने ठीक ही कहा है कि इनके मंत्री रहते हुए छात्रों को न्याय नहीं मिल पाता है। दूसरी बड़ी खबर न्यायालय से है। कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानदारों के नाम पट्टिका संबंधित प्रशासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के आदेश पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी
कि 2 जजों की न्यायपीठ ने आदेश दिया कि इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से शिवू सिंह और याचिकाकर्ता अपूर्वानंद और आकार पटेल की तरफ से हुजैफा अहमदी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा, दुकानदारों को यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि वह क्या परोस रहे हैं या क्या बना रहे हैं, वेज है या नॉन वेज, लेकिन उन्हें मालिक और कर्मचारियों की पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह फैसला भारतीय संविधान के रक्षा के पक्ष में है। न्यायालय तीनों सरकारों को नोटिस जारी करते हुए अगली तारीख 26 जुलाई तय की है। आशा है, उम्मीद है भारतीय संविधान की रक्षा के पक्ष में न्यायालय का पूर्ण रूप से फैसला आएगा। जय संविधान।